डेड सी हमारी पृथ्वी पर वाकई में एक गजब की जगह है। ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, जो कि महान जॉर्डन रिफ्ट वैली का हिस्सा है। यहाँ की जमीन बहुत ही पावरफुल जियोलॉजिकल फोर्सेस से बनी है। बहुत से लोगों ने इस अनोखे सी के किस्से सुने हैं। ये पूरी पृथ्वी पर जमीन का सबसे निचला पॉइंट है। सूखी जमीन और चमकीले सी के बीच का कंट्रास्ट बहुत खूबसूरत है। इसका एक फेमस नतीजा यह है कि लोग इसमें बिना किसी मेहनत के फ्लोट कर सकते हैं। ये जबरदस्त कुदरती अजूबों और अजीब पैराडॉक्सेस की जगह है। डेड सी अपने जबरदस्त सॉल्ट कंटेंट के लिए सही मायनों में फेमस है। यह दुनिया के ओशन से लगभग 10 गुना ज्यादा खारा है। साइंटिस्ट्स इस कंडीशन को हाइपरसैलिनिटी कहते हैं। इसका पानी बहुत तरह के घुले हुए मिनरल्स से भरा हुआ है। इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, ब्रोमाइड और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं। नमक की इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से ही यहाँ कोई मछली जिंदा नहीं रह सकती। डेड सी में फ्लोट करना एकदम अमेजिंग और यूनिक एक्सपीरियंस है। ये डेंसिटी आपकी बॉडी को बहुत बॉयंट बना देती है, जिससे आप सरफेस पर आ जाते हैं। विजिटर्स अक्सर अपनी पूरी बॉडी को इस गाढ़ी काली मड से ढक लेते हैं। इसी रेपुटेशन ने डेड सी को सदियों से एक मशहूर हेल्थ डेस्टिनेशन बना दिया है। डेड सी का एक बहुत लंबा और शानदार ह्यूमन हिस्ट्री रहा है। हैरानी की बात है कि यह दुनिया के सबसे पहले हेल्थ रिजॉर्ट्स में से एक था। पुराने जमाने के पावरफुल शासक भी इसके किनारों पर आया करते थे, ऐसा माना जाता है। मिसाल के तौर पर हेरोड द ग्रेट ने इसके पास किले और महल बनवाए थे। वह इसे एक पनाहगाह और शायद इसकी थेरेप्यूटिक क्वालिटीज की वजह से चाहते थे। लोग बहुत पुराने जमाने में भी इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को साफ तौर पर समझते थे। पुराने जमाने की दुनिया में यह काफी इंपॉर्टेंस रखने वाला लैंडमार्क था। इसके सुनसान किनारों ने बहुत सी सिविलाइजेशंस को बनते और बिगड़ते देखा है। इसकी खारी गहराइयों और आसपास की पहाड़ियों में अनगिनत कहानियां छिपी हैं। हेल्थ के लिए इसके अट्रैक्शन के अलावा इस सी ने कीमती नेचुरल रिसोर्सेज भी दिए। एक चिपचिपा काला सब्सटेंस जिसे बिट्यूमेन या नेचुरल एस्फाल्ट कहते हैं, पहले यहाँ इकट्ठा किया जाता था। यह बिट्यूमेन कभी कभी सी फ्लोर से बुलबुलों के साथ ऊपर आता था और सरफेस पर फ्लोट करता था। पुराने जमाने के इजिप्शियंस, जो प्रिजर्वेशन के मास्टर थे, इस मटेरियल की बहुत वैल्यू करते थे। माना जाता है कि वे इसे अपने कॉम्प्लेक्स ममिफिकेशन प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते थे। आज पोटैश और ब्रोमाइन जैसे अलग अलग मिनरल्स कमर्शियली निकाले जाते हैं। ये मिनरल्स दुनिया भर में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसलिए यह सी आज भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स बना हुआ है। इसके केमिकल खजाने की आज के मॉडर्न जमाने में भी बहुत मांग है। लेकिन आज यह पुराना और सम्मानित सी एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। इसका वाटर लेवल एक खतरनाक और तेजी से बढ़ती हुई रफ्तार से गिर रहा है। यह फिलहाल हर साल 1 मीटर से ज्यादा सिकुड़ रहा है। ये तेजी से होती गिरावट एक बहुत सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। पानी के इस बड़े नुकसान का मेन रीजन ह्यूमन एक्टिविटी है। जॉर्डन रिवर, जो डेड सी का मेन फ्रेश वाटर सोर्स है, उसका पानी बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर दिया गया है। इसका बहुत सारा पानी अब एग्रीकल्चर और शहरों कस्बों को सप्लाई करने में इस्तेमाल होता है। इससे सी को फिर से भरने के लिए जरूरी पानी का इनफ्लो बहुत कम हो जाता है। बड़े पैमाने पर मिनरल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री भी इस प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। कंपनीज डेड सी का बहुत सारा पानी पंप करके बड़े बड़े इवेपोरेशन पॉन्ड्स में डालती हैं। इस प्रोसेस से वे कीमती सॉल्ट्स को कंसंट्रेट करके निकाल पाते हैं, लेकिन इससे सी का ओवरऑल वॉल्यूम भी काफी कम हो जाता है। इस रीजन के साइंटिस्ट्स, एनवायरमेंटल ग्रुप्स और गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा वरीड हैं। वे इस जरूरी इश्यू के पोटेंशियल सॉल्यूशंस को एक्टिवली खोज रहे हैं। एक एम्बिशियस आइडिया है रेड सी से पानी लाना, लेकिन यह एक बहुत बड़ा और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। इसके अपने एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस भी हैं। अपने लंबे हिस्ट्री में डेड सी को कई अलग अलग नामों से जाना गया है। पुराने बिब्लिकल टेक्स्ट्स में इसे अक्सर सॉल्ट सी कहा जाता था। यह नाम जाहिर है बहुत डायरेक्ट और इसके नेचर को एकदम सही बताता है। इसे कभी कभी सी ऑफ अरबा भी कहा जाता था, जो रिफ्ट वैली की तरफ इशारा करता है। एक और पुराना नाम था ईस्टर्न सी, जो इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन बताता था। ये अलग अलग नाम इस बात की इंसाइट देते हैं कि अलग अलग कल्चर्स इसे कैसे देखते थे। ये इसकी सबसे स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी दुनिया में इसकी लोकेशन को दिखाते हैं। हर नाम अपने साथ इसकी लंबी और कॉम्प्लेक्स स्टोरी का एक फ्रैगमेंट लिए हुए है। वे हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस में इसकी हमेशा बनी रहने वाली प्रेजेंस की याद दिलाते हैं। पानी का यह यूनिक सोर्स बहुत गहरा कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है। इसका जिक्र जरूरी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में कई बार किया गया है। मिसाल के तौर पर
बाइबल में इसके और इसके आसपास के कई रेफरेंसेस हैं। सोडम और गमोरा जैसे पुराने शहरों की कहानियां पारंपरिक रूप से इसी रीजन से जुड़ी हैं। यह अनगिनत हिस्टोरिकल इवेंट्स और नैरेटिव्स के लिए एक ड्रामेटिक बैकड्रॉप रहा है। दुनिया भर के बहुत से लोगों के लिए यह आज भी एक सेक्रेड या बहुत स्पिरिचुअल जगह है। इसकी साफ, लगभग दूसरी दुनिया जैसी ब्यूटी अक्सर हैरानी और अचरज का सेंस पैदा करती है। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जो गहरे टाइम और पावरफुल नेचुरल फोर्सेस की कहानी कहता है। एक ऐसी जगह जो कॉन्टेम्पलेशन और रिफ्लेक्शन के लिए इनवाइट करती है। डेड सी सचमुच हमारी पृथ्वी के सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचुरल वंडर्स में से एक है। इसकी एक्सट्रीम हाइपर सैलिनिटी अपने आप में एक गजब का केमिकल फिनोमेनन है। इसके सरफेस पर बिना मेहनत फ्लोट करने का एक्सपीरियंस एक यूनिक और यादगार खुशी है। इसका ह्यूमन हिस्ट्री का रिच ताना बाना उन सभी की इमेजिनेशन को मोह लेता है जो इसके बारे में सीखते हैं। आसपास का डेजर्ट लैंडस्केप हालांकि हार्श है, पर उसमें एक स्टनिंग साफ ब्यूटी है। यह एक ऐसी जगह है जहां जियोलॉजी, केमिस्ट्री और ह्यूमन हिस्ट्री बहुत ही फैसिनेटिंग तरीकों से आपस में जुड़े हुए हैं। हम इसके यूनिक इकोसिस्टम और इसके पास्ट को स्टडी करके लगातार बहुत कुछ सीख रहे हैं। यह हमारी प्लैनेट अर्थ का एक कीमती और इरिप्लेसेबल खजाना है, नेचुरल वर्ल्ड की इनक्रेडिबल डिवर्सिटी का एक सबूत। फिर भी यह शानदार नेचुरल ट्रेजर अब एक बहुत ही अनसर्टन फ्यूचर का सामना कर रहा है। इसके पानी का लगातार सिकुड़ना एक गंभीर और अर्जेंट कंसर्न है। हमें इस स्पेशल जगह को बचाने के लिए डिसाइसिवली और मिलकर काम करना होगा। बॉर्डर से लगे देशों के बीच इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिल्कुल एसेंशियल है। अगर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करने में फेल हुए तो हम इस यूनिक वंडर को खोने का रिस्क उठाएंगे। हमारे सामने चैलेंज है एक सस्टेनेबल बैलेंस खोजना, इंसानों की लेजिटिमेट नीड्स और नेचर के क्रूशल प्रिजर्वेशन के बीच एक बैलेंस। आइए हम सब होप करें कि इस यूनिक और मार्वेलस सी को बचाया जा सके, आने वाली कई फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाया जा सके, ताकि वे खुद इसके वंडर्स को एक्सपीरियंस कर सकें।